अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ़, मक्की बैतुल हिकमत लाहौर, आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी फ़ीमेल के हवाले से है। जैसे आपको पता है कि हमारा आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो फ़ीमेल के हवाले से है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सीने का उभार कम होना, इसको हम ब्रेस्ट का कम होना भी कहते हैं। इसके अलावा स्मॉल ब्रेस्ट भी कहते हैं। और इसकी अलामात क्या हैं? बाज़ औरतों का जो ब्रेस्ट है वो पैदाइशी तौर पे जब बड़ी होती हैं तो साइज़ छोटा रह जाता है। उसकी वजह क्या है? और ये अगर देखा जाए तो औरतों की जो खूबसूरती है इसकी वजह से होती है, तो औरतों की खूबसूरती भी कम हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आती हैं लेडीज़ जो इस वजह से बड़ी परेशान होती हैं कि उनकी माएँ भी बड़ी परेशान होती हैं कि इसकी शादी करनी है लेकिन इसका चेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ये होता क्यों है? ये एक तो हार्मोन्स की कमी बेशी की वजह से होता है, फिर इससे भी ज़्यादा जो मसला बनता है खुराक की कमी की वजह से बनता है। बहुत सारी हमारी बेटियाँ बहनें सुबह के टाइम जब पढ़ने जाती हैं तो नाश्ता नहीं करके जाती, ये इसका बहुत बड़ा सबब है। तो ऐसी बच्चियों को फिर आगे होता क्या है कि इनको ना जब डेट आती है, माहवारी आती है, मेंसेस आती हैं, उस वक़्त पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें फिर वो तरह तरह की मेडिसिन लेती हैं, इससे हार्मोन्स जो हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से ये साइज़ छोटा रह जाता है। तो इसका इलाज बड़ा आसान सा है, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहली बात तो जो ग़िज़ा की कमी है उसको पूरा किया जाए, उसकी ग़िज़ा को बढ़ाया जाए। उसकी ग़िज़ा में देनी कौन सी चीज़ें हैं? इस तरह के पेशेंट को आपने दूध वाली चीज़ें देनी हैं। उसमें दलिया जो बना दें, गंदम का दलिया दे दें, साबूदाना दे दें, कस्टर्ड दे दें, सवैयाँ दे दें, गाजर का हलवा दे दें, मक्खन डबल रोटी दे दें, दूध सोडा पिला दें, उबले चावल खिला दें। इसी तरह फल, सब्ज़ियाँ, सलाद, दूध दही का इस्तेमाल, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ा दें। इसके साथ साथ उन्हें ना एक नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, ये 40 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये जो मसला है ना, ये इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। तो जो बहुत सारी माएँ परेशान हैं या बेटियाँ बहनें परेशान हैं, उनका मसला हल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, ये आपने 1 नंबर चीज़ें लेनी हैं पंसार स्टोर से। और अगर आपको ये दवाई ना बन सके तो आप हमसे भी ये दवाई मंगवा सकती हैं। तो ये दवाई बस जब चीज़ें लें तो 1 नंबर अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें लें, उसका पाउडर बना लें। तो नुस्खा बताने से पहले, जो मैं पहले भी अक्सर कहता होता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जो भी हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच जाएगी। तो जब आपके पास वीडियो आती है सुन के इसको आगे भी शेयर कर दिया करें। तो अब मैं नुस्खा बोलने लगा हूँ, नुस्खा सुन लें। अश्वगंधा गोरी, इसको अश्वगंधा भी कहते हैं, ये आप ले लें 100 ग्राम। 100 ग्राम आप ले लें बदारी कंद, और 100 ग्राम ही आप ले लें मगज़ बनोला। 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ इसमें आपने कूज़ा मिश्री डाल लें या चीनी डाल लें। बराबर वज़न करके इसका आधी चम्मच सुबह, आधी शाम। इसमें अगर आप इजाफ़ा करना चाहें तो मगज़ पिस्ता का इजाफ़ा कर सकते हैं, वो भी बराबर वज़न डाल सकते हैं। इसकी आप आधी चम्मच सुबह, आधी शाम दूध के साथ आपने लेनी है, और कोशिश करनी है खाने से 1 घंटा पहले ली जाए। 40 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको खुद ही रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। उसके बाद तेल मालिश के लिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो देसी घी ले लें, उसमें बीर बूटी 100 ग्राम देसी घी ले लें, 10 ग्राम बीर बूटी, वो लेके उसको अच्छी तरह रगड़ाई करनी, इतनी रगड़ाई करनी कि बिल्कुल मुलायम हो जाए। तो उसकी आपने डेली मालिश करनी है चेस्ट की। उसके अलावा एक और नुस्खा है, उसमें आप तिलों का तेल ले लें, उसमें आपने शामिल कर लेना है तिलों के तेल में जायफल, और उसके बाद आपने उसमें जोंक और खरातीन, जोंक भी मिल जाती हैं बाज़ार से। अगर आपने आधा किलो तेल लिया है तो 50 ग्राम जोंक ले लें, और खरातीन भी 50 ग्राम ले लें। इसमें आपने जायफल भी तकरीबन 25 ग्राम ले लेनी है। तो इसके साथ बाबूना मिल जाता है, वो भी ले लें आप 50 ग्राम। ये उसमें अच्छी तरह आपने जलाना है। जलाने के बाद आपने उसको पुन लेना है। वो ऑयल आपके पास बन गया है, उस ऑयल की डेली मालिश करें।
यह भी बेहतरीन नुस्खा है, इसको भी आपने 40 दिन इस्तेमाल करना है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।